जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। हम अपने सवालों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमको करना है मैथ अभ्यास 2.3 कक्षा 10 का पार्ट 2 करना है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने केवल 3 सवाल किए थे, वो भी भाग कराने वाले थे सवाल। तो हमने केवल पार्ट 1 में एक सवाल किया था जिसमें 3 खंड थे। आज हमको देखना है पार्ट 2, इसका देखना है। पार्ट 2 में हमको दूसरे नंबर सवाल से देखना है। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करा के जांच कीजिए कि बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर हमको पता कराना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या कराना है, भाग कराना है। तो चलिए भाग कराते हैं, और अगर उसका शेषफल भाग कराने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए भाग कराते हैं। तो भाग कराते हैं, देखिए पहले क्या मिलेंगे, t² और -3 से भाग कराएंगे किसमें, 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 12। इसी से हमको भाग कराना है, इसमें भाग कराना है। तो चलिए भाग करा देते हैं, इससे इसमें भाग कराना है। तो देखिए हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है, प्रथम पद को ही गायब करना होता है। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो प्रथम पद यहाँ क्या है, 2t के पावर 4 है, यहाँ t का कितना है, स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल करनी होगी, तो इसमें 2 शामिल करना होगा और 2 के पावर और 2 शामिल करना होगा, तब जाके 2 के पावर 4 होगा। तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे हम 2t के पावर स्क्वायर बार ले जाएंगे, 2t का स्क्वायर ले जाएंगे। अब देखिए 2t का स्क्वायर का गुणा इसमें होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा, 6t स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 3 6 और t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा 6t स्क्वायर। अब देखो यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, जहाँ t स्क्वायर वाली घात है वहाँ पर लिख लेंगे तो आसानी हो जाएगी लिखने की। यहाँ भी लिख सकते हैं लेकिन आसानी यहीं से होगी, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6t स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2t का गुणा किसमें होगा, t के पावर 4 में। तो t के पावर 4 में ये हो जाएगा, मतलब t के स्क्वायर में, तो ये जाएगा 2t के पावर कितना हो जाएगा 4। हमने प्लस में ले गए थे तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस में ही रहेगा 6। अब क्या करेंगे, घटाव का निशान लगा देंगे, घटाव का निशान लगा देते हैं और घटाते हैं। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है और ये माइनस में, ये भी प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस, ये घर के क्या हो जाएगा 0, या काट देंगे। इसको क्या देखेंगे, अब देखो इसमें देखिए 3t का क्यूब है ही नहीं, इसमें कहीं भाग कराने में आया, तो 3t का क्यूब हम ऐसे ही उतार लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6t स्क्वायर हो गया, और 6t में से 2t स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, 4t स्क्वायर बच गया, मतलब 4t का स्क्वायर बच गया। अब हमारा कितना गया, 3t का क्यूब माइनस 4t का स्क्वायर, 3t का क्यूब माइनस 4t का स्क्वायर। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये प्लस में हो गया 6t स्क्वायर। अब 6t स्क्वायर में से जब 2t स्क्वायर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमारा 3t का क्यूब और प्लस 4t का स्क्वायर आ गया। अब जब भाग कराते हैं तो हमेशा एक अंक को नीचे लाते हैं, तो इसकी बात अब की बार हम 9x को नीचे ले आते हैं। अब देखिए हमारा आगे वाला पद क्या है, 3t का क्यूब है, क्या है 3t का क्यूब। अब 3t का क्यूब इसका मतलब हमको 3t के, इसको हमको जो t स्क्वायर है इसको 3t के क्यूब में बदलना है। तो हमेशा भाग कराने पर प्रथम पद को क्या करना पड़ता है, गायब कराना पड़ता है। तो इसमें हम कितना करा दें, 3 भी जोड़ दें और t जोड़ दें, तो ये t का जैसे 3t, इस 3t बार ले जाएंगे, किससे कराएंगे, t स्क्वायर में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 तो रहेगा ही, और t की एक घात यहाँ और 2 घात यहाँ, गुणा कराने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 3t का क्यूब हो जाएगा। तो हमको यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, t का स्क्वायर बार ले जाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, t के स्क्वायर बार। तो केवल कितनी बार नहीं, केवल कितनी बार लेंगे, 3t के स्क्वायर बार ले जाएंगे, क्योंकि 3 भी है तो 3t का स्क्वायर बार ले जाते हैं। तो 3t का स्क्वायर जब इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 9t स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ t का क्यूब है तो केवल t आ जाएगा। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 9t का 9, और यहाँ t होगा, यहाँ भी t होगा, x कहाँ से आ जाएगा, 2 जब बहुपद हो जाएगा, एक जब ही बहुपद में तो t है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 3 का 9 t हो जाएगा, इसमें गुणा होगा, प्लस में है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, 3t का स्क्वायर, 3t का गुणा जब t स्क्वायर में होगा तो कितना हो जाएगा, 3t का क्यूब हो जाएगा, 3t का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो घटाव का निशान लगाते हैं, घटाएंगे तो देखिए ये प्लस माइनस का माइनस, ये कट के क्या हो गया 0, ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, बचेगा कितना 4t स्क्वायर बचेगा, 4t स्क्वायर
प्लस में और फिर कितना बचा -12 बचा। अब हम कितनी बार ले जाए तो देखो टी स्क्वायर यहाँ है ही, कितनी बार हमको ले जाना है 4 बार। टी स्क्वायर पहले से ही है, 4 से ही गुणा करेंगे, प्रथम पद ही गायब करेंगे, पीछे से हमको मतलब नहीं, पीछे जो आएगा उसको तो सॉल्व करना ही है, लेकिन प्रथम पद को हमको गायब करना है। तो इसमें टी स्क्वायर है ही है, तो कितनी बार ले जाएंगे 4 बार ले जाएंगे, तो यहाँ 4 बार ले जाते हैं। तो जब 4 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4t का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस देखिए अब किसमें गुणा होगा 3 में, तो कितना हो जाएगा 12, 3 4 3 12, और 12 जब हो गया तो घटाव का निशान लगाएंगे, और घटाव का निशान लगाएंगे तो ये देखो प्लस माइनस का यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस माइनस, तो ये घर के कितना हो जाएगा 0, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 में से 12 चला जाएगा -12, तो कितना बचेगा 0, ये भी कट जाएगा, तो शेषफल हमारा कितना आ गया 0। शेषफल कितना आया 0। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कराइए और जांच कीजिए कि उसका बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड इसमें क्या हो जाएगा गुणनखंड है, क्योंकि ये इसमें शेषफल 0 आ रहा है। इसमें शेषफल 0 नहीं है आता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है, तो इसका गुणनखंड है। आप इसके अनुसार लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। सवाल नंबर दूसरा देखिए, तो सवाल नंबर दूसरा हमारा है, चलिए नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा वहाँ लिखा ही है भाग ही कराना है, इससे इसमें भाग कराएंगे, और अगर क्या है अगर शेषफल 0 आ गया तो उसका गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो चलिए भाग कराते हैं। कितना है x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 से भाग कराना है किसमें 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। इसी से क्या कराना है भाग कराना है। तो चलिए भाग करा देते हैं। यहाँ कितना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, और यहाँ 3x, तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x के पावर 4 है, और ये तो इसका मतलब इसमें कितनी घात कम है 2, तो x स्क्वायर से होगा, ये तो पता चल गया। और किससे होगा 3 से भी होगा, क्योंकि इसमें 3 शामिल नहीं है। इसका मतलब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा 3x का स्क्वायर बार ले जाना पड़ेगा। कितनी बार ले जाना पड़ेगा 3x का स्क्वायर बार। तो देखिए इसका गुणा पहले किसमें होगा 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका गुणा किसमें होगा इसमें होगा 3x में, तो 3x में जब होगा तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9x क्यूब हो जाएगा। बीच में कौन सा निशान था प्लस का, तो प्लस लगा देते हैं। 3 त्रिका 9 x का क्यूब, x की 2 घात यहाँ और 1 घात यहाँ, तो मिला के कितनी हो गई 3 घात। अब इसका गुणा किसमें होगा इसमें होगा, तो ये 3 ही हो जाएगा, 3 का 3, और x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणा होगा तो 3x के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ प्लस का निशान लगा है तो लगा देंगे, घटाव का निशान करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लस माइनस का माइनस कट के कितना हो गया 0। यहाँ देखिए प्लस माइनस का माइनस, और यहाँ कितना है 5x का क्यूब है, तो 5x का क्यूब इसमें मतलब 9 माइनस में है और 5x का क्यूब प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस घटेगा। लेकिन किस में घटेगा 5x क्यूब में से 9x घटेगा। जब ज़्यादा में कम में से ज़्यादा घटता है तो क्या बचता है आंसर माइनस में आता है, तो कितना आ जाएगा -4x का क्यूब। और ये देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और ये भी माइनस में है तो 7 3 देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा अभी एक माइनस में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10x का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10x का स्क्वायर। अब हम देखते हैं, अब यहाँ आ गया कितना -4x का क्यूब आया है। इसका मतलब हमको क्यूब वाले में ले जाना है, यहाँ स्क्वायर ही है और 4 में भी ले जाना है, तो हम कितनी बार ले जाएंगे। और यहाँ माइनस में आया है, किसमें आया है माइनस में, इसका मतलब हमको माइनस में ले जाना पड़ेगा। तो माइनस में कितनी बार ले जाएंगे 4x बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे 4x बार ले जाएंगे। तो देखिए इसका गुणा जब इसमें होगा और बार 2x को भी ले आते हैं नीचे, 2x को भी ले आते हैं नीचे, 2x है यार थोड़ा इधर से रुक जाओ, देख सकते हैं 2x ही है, तो 2x है, तो यहाँ 2x को ले आए हम नीचे। अब हम इसका गुणा किसमें कराएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4x, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -4x, फिर माइनस से इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसका गुणा किसमें होगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा -4x का क्यूब हो जाएगा। और फिर घटाव का निशान लगाएंगे और घटाते चले जाएंगे। तो ये घट के देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस का माइनस, ये 0 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 6x हो जाएगा, 4 2 6x हो जाएगा। और फिर हम 2 को नीचे उतार लेंगे, 2 को उतार लिए। अब हमको कितनी बार ले जाना है, यहाँ देखिए x स्क्वायर है, क्या है केवल x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ क्या नहीं है 2 नहीं है, इसका मतलब हमको केवल कितनी बार ले जाना है 2 बार ले जाना है। तो 2 बार लेकर चलते हैं, 2 बार ले जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2 × 9
2 और फिर इसका गुणा किसमें होगा 3 में, तो 2 3 6x और फिर 2 का गुणा किसमें होगा x स्क्वायर में, तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर और यहाँ भी प्लस लग जाएगा। और घटाने पर भाग में हमेशा क्या होता है, घटता ही तो है, तो घटा देंगे और घटाने पर ये देखिए प्लस माइनस का माइनस ये करके 0 हो गया, प्लस माइनस का माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये करके 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो शेषफल हमारा कितना आ गया 0। शेषफल कितना है, शेषफल हमारा आ गया 0। शेषफल हमारा जब 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। हमने बताया था कि अगर शेषफल शून्य आता है तो उसका गुणनखंड होगा। तो चलिए सवाल नंबर 2 भी आप इस आंसर लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं क्या है सवाल नंबर 3 में। तो सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 इसको मिटा देते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा। 3 में सवाल सीधा ही नोट करके भाग करा देते हैं। सवाल आप किताब में देख लीजिएगा। एक्स क्यूब या नहीं भी देख लेंगे तो सवाल तो यही लिखा ही है, एक्स क्यूब है और फिर क्या लिखा है -3x और +1 है, इसी से भाग कराना है। सही से लिख देते हैं। एक्स का क्यूब है, -3x है और +1 है, इसी से भाग कराना है। किसमें भाग कराना है, इससे भाग कराना है हमको x के पावर 5 -4x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और +1 से, इसी से भाग कराना है इसमें। और अगर हमको देखना है अगर शेषफल शून्य आ जाता है तो इसका मतलब इसका गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो इसका मतलब इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ कितना है, x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 5 है, तो सीधा पता चल गया कितनी बार हमको ले जाना पड़ेगा, x स्क्वायर बार ले जाना पड़ेगा। तो x स्क्वायर बार ले जाते हैं, तो x स्क्वायर बार जब ले जाएंगे तो इसका गुणा इसमें होगा 1 में, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका गुणा किसमें होगा, 3x में होगा, तो इसमें जब होगा तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ देखो बीच में प्लस था तो प्लस वही लगा देंगे, और x स्क्वायर जब 3x में होगा तो कितना हो जाएगा, 3x का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 था तो यहाँ 2 था। और फिर x क्यूब का जब x के पावर 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 5 हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। और फिर क्या होता है, भाग में से घटता है तो घटाव का निशान लगा देंगे, और जब घटाव का निशान लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस इकट्ठे 0 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 3x में से x क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा, -x का क्यूब बचेगा। देखिए ये माइनस माइनस के देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 3x का क्यूब, और ये किसमें है -4x का क्यूब है। तो जब 3x क्यूब में से 4x क्यूब जाएगा तो हमारा कितने में आएगा आंसर, बड़े में से छोटे में से जब बड़ा घटेगा तो आंसर किसमें आएगा, -x का क्यूब आएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, -x का क्यूब आ जाएगा। और फिर हम क्या उतार लेंगे, अब हम उतार लेंगे 3x को उतार लेंगे, और फिर क्या उतार लेंगे 1 को भी उतार लेते हैं, क्योंकि इसमें 3 पद है, यहाँ 2 ही हो रहा है तो 3 पद है यहाँ, तो 3 पद पूरा कर लेंगे, यहाँ हम +1 को उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ x का क्यूब है, यहाँ x का क्यूब है और यहाँ -x का क्यूब है, इसका मतलब इसमें क्या हमको ऐड करना पड़ेगा, तो माइनस ले आए तो ये कट जाएगा, प्रथम पद ही तो गायब करना है, तो अगर हम यहाँ माइनस ले आए तो हो जाएगा, तो इसलिए हम किससे भाग कराएंगे, इसमें -1 से भाग कराएंगे। तो -1 से जब भाग कराएंगे तो इसमें पहले इसमें होगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, फिर इसका -1 का -3x में होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x हो जाएगा। फिर -1 का इसमें जब होगा तो ये -x का क्यूब आ जाएगा। और फिर देखिए घटाएंगे तो घटाव का निशान में हमेशा भाग में हमेशा घटता है, तो घटा देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये कट जाएगा तो ये शून्य हो गया, प्लस माइनस का माइनस ये प्लस में है तो 3x में से 3x गया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 यहाँ भी है तो 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, जिसका गुणनखंड वही होगा जिसका शेषफल 0 होगा, इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 4 को देखने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं, उसमें सवाल नंबर 4 में बहुत सारा px gx ये सारी चीज़ें दी गई हैं, उसमें एक सूत्र भी अभी लगेगा, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि px gx ये आपको समझ में तभी आएगा जब आप पता हो जाए कि px क्या है, gx क्या है, भाज क्या है, भाजक क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। तो जैसे एक फार्मूला क्या होता है, भाग का एक ही फार्मूला होता, क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है हमारा
क्या होता है भागफल, भागफल गुणे क्या होता है भाजक, गुणे भाजक, और धन क्या होता है शेषफल होता है। यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है, ये हमारा क्या है फार्मूला। अब इस किताब में पी एक्स जी एक्स ये सारी चीजें दी गई हैं, तो पहले हम इसको समझ लें कि पी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है और ये सारी चीजें क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो भागफल होता है उसको इन्होंने किससे लिखा है, तो उसको इन्होंने लिखा है भागफल को, इन्होंने भाज्य को लिखा है, पहले भाज्य लिख देते हैं, भाज्य को इन्होंने लिखा है भाज्य, जो भाज्य दिया गया अब भाज्य किसको लिखा है इन्होंने पी एक्स से लिखा है, भाज्य को किससे लिखा है पी एक्स को, भागफल को लिखा है इन्होंने क्यू एक्स से, किससे लिखा है क्यू एक्स से, और भाजक को किससे लिखा है तो भाजक को लिखा है जी एक्स से, भाजक को किससे लिखा है जी एक्स से लिखा है, और शेषफल को इन्होंने आर एक्स से लिखा है, किससे लिखा है आर एक्स से लिखा है। अब हमको समझ में आ गया। अब किताब में दिया गया है बी एक्स जी एक्स, आप समझ जाएंगे कि अगर पी एक्स है तो भाज्य दिया गया है, क्यू एक्स दिया गया है तो भागफल दिया गया है, और जी एक्स दिया गया है तो भाजक दिया गया है, और आर एक्स दिया गया है तो शेषफल दिया गया है, आर एक्स दिया गया है तो शेषफल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर हमारा 4 क्या है। तो सवाल नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। सवाल पहले नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः भागफल और शेषफल क्रमशः क्या दिए गए हैं, भागफल और शेषफल क्रमशः दिए गए हैं। तो भागफल पहले कितना दिया गया है, भागफल पहले दिया जाएगा, तो भागफल क्या दिया गया है x माइनस 2 दिया गया है, और शेषफल कितना दिया गया है कामा शेषफल दिया गया है -2x और प्लस 4 दिया गया है, -2x प्लस 4 दिया गया है। तो हमको gx ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है तो gx ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है gx, तो gx को ज्ञात करना है, gx को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर हम अपना 4 भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं gx को निकालना है। इसका मतलब देखिए अब इसमें हम सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। यदि ये दिए हैं बहुपद को gx से भाग देने पर, तो जिसमें हम भाग देते हैं वही क्या होता है भाज्य होता है, जिसमें किसी संख्या से भाग देते हैं वही क्या होता है भाज्य होता है। तो ये क्या दिया गया है हमारा, यही हमारा क्या दिया गया है भाज्य दिया गया है। तो ये क्या दिया गया है px दिया गया है, क्या दिया गया है px, तो px बराबर क्या लिख लेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2, और फिर इन्होंने क्या दिया है भागफल और शेषफल क्रमशः दिया है। तो भागफल इन्होंने कितना दिया है, काम लगा देते हैं, भागफल इन्होंने दिया है, भागफल को किससे लिखते हैं gx से लिखते हैं। तो भागफल इन्होंने क्या दिया है, नहीं भागफल को लिखते हैं qx से, qx इन्होंने कितना दिया है qx इन्होंने दिया है qx इन्होंने दिया है x माइनस 2 दिया है, x माइनस 2 लिख देते हैं। और फिर क्या दिया है rx शेषफल दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो रिमाइंडर या शेषफल कितना दिया है -2 rx लिख लेते हैं, rx इन्होंने दिया है कितना दिया है, rx इन्होंने दिया है कितना -2x क्यूब और प्लस 4 दिया है, कितना इन्होंने दिया है। तो चलिए अब हमको निकालना क्या है gx निकालना है। अब gx क्या है, gx क्या है, gx मतलब क्या है भाजक है, gx का मतलब क्या है भाजक है। तो अब हम लगाते हैं ये वाला सूत्र लगाते हैं। तो ये वाला सूत्र क्या होता है भाज्य बराबर क्या होगा px बराबर होता है भागफल, तो भागफल क्या होता है gx, भागफल यहाँ कितना है qx है, और फिर क्या होता है इनटू gx भाजक, तो gx होता है, और फिर क्या होता है प्लस शेषफल होता है इनटू rx होता है, यही होता है इसका। अब देखिए यहाँ px का मान दिया गया है, px का मान इन्होंने दिया है कितना, तो पहले देखिए पहले इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। gx को ही निकालना है, gx को तो पहले हम इसका मान जो है उसको gx के पदों में कर लेते हैं। तो
तो इसमें देखिए, अब इसमें देखो, इसको px को ऐसे रहने देते हैं और ये rx को ले आएंगे इधर, तो ये किस में आ गया, rx आ गया हमारा माइनस में, इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में, और यहाँ gx दिया गया है, qx और क्या दिया गया है, इंटू gx दिया है। अब देखिए हमको लाना क्या है, gx लाना है, तो gx को ही हम बराबर के उधर रोकेंगे और इसको ले आएंगे बटे में, तो px माइनस क्या हो जाएगा, px माइनस हमारा हो जाएगा rx, और ये जो qx है ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा qx और बराबर क्या हो जाएगा, gx, क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, px माइनस px बटे qx, इसको अलग लिख सकते हैं, px बटे qx इसको अलग लिख सकते हैं, और इधर rx और बटे qx इसको अलग लिख सकते हैं, rx बटे qx इसको अलग लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे, दोनों में qx है, एलसीएम लेंगे तो px माइनस rx हो जाएगा, वही चीज़ यही लिखी, वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या है, gx है, क्योंकि gx ही हमने छोड़ा है, तो यहाँ gx है और gx ही हमको निकालना है। इसका मतलब gx को निकालने के लिए हमको इस वाले समीकरण पे सारा मान रखना होगा, इसी वाले समीकरण पे हमको सारा मान रखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं पहले मान, यहाँ लिख देते हैं इसको, px बटे क्या लिखा है, qx, px बटे क्या लिखा है, qx, तो px का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है, सबका मान हमने लिख लिया इसीलिए पहले से, px बटे qx, तो px का मान कितना दिया है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा, बटे में qx, और qx भी दिया है कितना, x माइनस 2 दिया है, इसको लिख लेते हैं, माइनस लगाएंगे क्योंकि बीच में क्या लगा है माइनस, और फिर क्या है, ये rx है, rx बटे, तो rx बटे कितना है, rx बटे qx, और rx का मान हमको पता है कितना है, माइनस 2x और प्लस 4, और बटे में क्या है, फिर इसमें भी qx ही है, तो यहाँ पर भी qx वही वाला हो जाएगा, x माइनस 2। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 2 से हमको इसमें भाग कराना पड़ेगा, तो भाग कराएंगे और इससे इसमें भाग कराएंगे, तो पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं ना, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें भाग कराना पड़ेगा, तो जगह तो बची नहीं है इसको, इसलिए हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्योंकि ये सारा तो भी काम लगेगा, इसको नहीं छोड़ के देते हैं, और यहाँ इतने में भी नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, सवाल भी मिटा देते हैं क्योंकि सवाल किताब में है, तो यहाँ देख लेते हैं इसको, ये अब इसका भाग बटे में है, बटे का मतलब क्या होता है, भाग, तो हमको x माइनस 2 से किसमें भाग कराना पड़ेगा, x माइनस 2 से x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस x और प्लस 2 इसमें भाग कराना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ x क्यूब है, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, तो x स्क्वायर बार जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का जब गुणा 2 में होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x का गुणा जब x में होगा तो ये x क्यूब हो जाएगा। बीच में कौन सा निशान था, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, ये घटेगा, और घटने पर ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस हो गया। अब 2x में से 3x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा क्या, x और प्लस x, इतना बच गया। अब हमको लाना क्या है, x स्क्वायर लाना है, और यहाँ है कितना, यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, इसका मतलब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, x बार ही ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस x बार ले जाते हैं, तो जब x बार ले जाएंगे तो इसका गुणा एक बार इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और फिर जब x का गुणा x में होगा तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ किसमें था, ये किसमें था, प्लस में, और यहाँ लाना किसमें था, माइनस में, तो यहाँ किसको ले जाएंगे, इसको किस बार ले जाएंगे, माइनस में ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए जब इसमें होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्लस का आ जाएगा, और इससे जब इसमें होगा तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कट जाएगा, और ये प्लस माइनस का माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ बचेगा केवल माइनस x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस x बचेगा। एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ प्लस बना गया, फिर यहाँ से x लिए 2x हो गया, और प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस 2x में से x गया तो इतना बच गया। अब हम ले आएंगे किसको, 2 को नीचे ले आएंगे, किसको ले आएंगे, 2 को, प्लस 2 को ले आएंगे नीचे, प्लस 2 को ले आए नीचे ले आए,
प्लस 2 को जब नीचे लाएंगे, हाँ ठीक है, तो देखिए अब हम लाएंगे +2 जो बचा है उसको ले आएंगे नीचे। तो जब +2 को लाए, अब हमको लाना क्या है, -x लाना है, और यहाँ क्या है +x है, इसका मतलब हम -1 बार ले जाएं तो ये -x में बदल जाएगा। -1 का गुणा जब x में होगा तो x का x -x हो जाएगा, और हमको लाना -x ही है, तो इसका मतलब हम कितनी बार ले जाएंगे, -x बार ले जाएंगे, तो -1 बार ले जाएंगे, तो -1 बार जब ले जाएंगे तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ से जब इसमें होगा तो ये -x हो जाएगा। और फिर जब हम यहाँ भाग करने पर क्या होता है, हमेशा घटाव का निशान लगता है, तो यहाँ घटाव का निशान, यहाँ भी घटाव का निशान, और ये देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, और प्लस माइनस का माइनस ये कट गया, ये माइनस प्लस, और ये प्लस, तो दोनों प्लस में आ रहा है, तो हाँ देखिए जब माइनस बार ले जाएंगे और यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में आएगा, तो ये प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस का माइनस ये भी करके क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हमने इतना जब भाग कराया, इससे जब भाग कराया, इसका जब इससे भाग कराया तो हमारा कितना आया, हमारा भागफल कितना आया है, x² माइनस x और -1, x² -x और क्या है -1, और इधर हमारा देख लेते हैं ये इतना आया है। अब इधर से हम देखिए यहाँ इसको भी सॉल्व करना जरूरी है, तो यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 को जब बाहर करेंगे तो हमारा बचेगा x -2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा x -2 बचेगा, और ये इससे कट जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ देखिए ये माइनस में था, ये माइनस में था, तो ये माइनस और ये माइनस मिला के यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x² -x -1, और ये +2 हो जाएगा। और जब ये +2 हो गया, तो जब +2 हो जाएगा तो ये देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो किसमें बचेगा, देखिए बड़े में से छोटा घट रहा है तो प्लस में आएगा, -x और +1 हो जाएगा, x² -x +1, यही हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, gx हो जाएगा। यही हमने क्या निकाला है, gx का मान बराबर क्या था, gx, तो यही हमारा हो जाएगा gx का मान हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये सवाल नंबर 4 था, हमने गलती से पहले बता दिया है, ये सवाल नंबर, एक क्वेश्चन नंबर था 4। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 में देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 3 है जो, इसमें 3x के पावर 4 6x क्यूब -2x² -10x और -5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करने हैं। यदि इसके 2 शून्यांक दिए गए हैं √5/3 और -√5/3 दिए गए हैं। अब हमको इसके क्या निकालने हैं, अन्य शून्यांक निकालने हैं। तो अन्य शून्यांक निकालने के लिए पहले हम सवाल में मान लेते हैं, माना बहुपद के क्या है, मूल्य है। माना समीकरण के मूल्य दिए गए, माना समीकरण के मूल क्या है, अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है। तो अब इसको समीकरण के मूल्य के रूप में किसमें लिखेंगे, x माइनस क्या होता है, अल्फा, और x माइनस क्या होता है, बीटा। x माइनस अल्फा माइनस बीटा होता है। तो x माइनस अल्फा, अब इसमें मान लेते हैं ये जो मूल दिए गए हैं वो अल्फा कामा बीटा है। तो इसमें अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान लेते हैं √5/3 और बीटा का मान -√5/3। तो यहाँ देखो ये कितना है अल्फा का मान, तो √5/, कितना दिया गया है, √5/, इसका पूरा 5/3 ये है, और इसका मान कितना दिया गया है, तो x माइनस बीटा का मान भी दिया गया है कितना, माइनस, और ये माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा √5/3 हो जाएगा। बीटा का मान किसमें है, माइनस में है, और यहाँ x माइनस बीटा है, तो बीटा का मान जब यहाँ माइनस में है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हमको पता है कि सब समीकरण किस रूप में हो गई, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, और ये किस रूप में है, दोनों अल्फा और बीटा सेम है। तो ये क्या हो गया, a + b और a - b का सूत्र लिखा हुआ है। तो इसका सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर और -√5/3 का होल स्क्वायर।
इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा 5/3, क्योंकि जब इसका हमने बताया जब स्क्वायर लगता है तो अंडर रूट गायब हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 5/3 भाग गया हमारा। अब हमको इसके अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से किसमें भाग कराना पड़ेगा, जो ये समीकरण दिया गया है इसी से भाग कराएंगे तो इसके अन्य शून्यक हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम भाग करा लेते हैं, किससे, इसमें इससे भाग करा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है, इसी से भाग कराना है हमको। 3x का पावर 4 प्लस 6x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 5, इसी से हमको भाग कराना है। इसमें किसमें भाग कराना है, इसमें भाग कराएंगे तो इसके अन्य शून्यक हम निकाल वहीं से सकते हैं। तो चलिए भाग कराते हैं। यहाँ कितना है, x स्क्वायर है और यहाँ 3x के पावर 4 है, तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ x का स्क्वायर और जोड़ेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा और 3 भी जोड़ेंगे तभी जाके वो 3x के पावर होगा। इसका मतलब हमको इसकी कितनी बार ले जाना पड़ेगा, तो इसका देख लीजिए भाग ध्यान देते हैं कितनी बार हमको ले जाना पड़ेगा, 3x का स्क्वायर बार ले जाना पड़ेगा। तो 3x का स्क्वायर देखिए जब इसमें गुणा होगा, किसमें होगा, -5 जब किसमें होगा, -5/3 में हमने जब लिया है तो इसका गुणा एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा। तो जब -3/5 में जब 3x स्क्वायर का गुणा होगा तो गुणा होगा जब 3 से जब कट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, -5x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, केवल -5x स्क्वायर ही तो बचेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कितना, -5x स्क्वायर लिख देते हैं और इसका जब गुणा इसमें होगा तो ये तो 3x के पावर 4 हो ही जाएगा, 3x के पावर 4 हो जाएगा। घटाने पर घटाव का निशान लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ 6x उसके नीचे यहाँ स्क्वायर है तो इसका तो कोई तालमेल बन नहीं रहा, तो 6x को हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या है माइनस, ये माइनस माइनस क्या है प्लस, और प्लस माइनस का माइनस। तो 5x स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर बचेगा तो हमारा जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, कितना बचेगा, हमारा बचेगा प्लस 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस 3x स्क्वायर बच गया। अब जब 3x स्क्वायर बच गया है तो अब फिर हम इसके देखिए यहाँ कितना है, 6x का क्यूब आया है और यहाँ क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब हमको 6 बार भी ले जाना है और x क्यूब बनाना है। तो यहाँ x स्क्वायर है तो कितनी बार, x बार ही ले जाना पड़ेगा, तो हम कितनी बार ले जाएं, 6x बार ले जाएं। तो देखिए अब 6x का गुणा जब 5/3 में होगा, 6x का गुणा तो जब 6x में होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ जब इसका गुणा जब इसमें होगा तो कितना आ जाएगा, 10x आएगा। और यहाँ जब होगा 6x का गुणा इसमें होगा तो ये 6x का क्यूब तो हो ही जाएगा और बीच में माइनस लगा है, लगा नहीं देंगे, घटाव का निशान लगा देंगे और ये कट जाएगा। अब ये देखिए यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा, ये कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, तो ये हो ही जाएगा 3x का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ उतार लेते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ स्क्वायर है और आगे भी हमको स्क्वायर मिल रहा है, -2x स्क्वायर हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हाँ नहीं वो इसका हमने यहीं पर करा लिया है। तो अब हमने कितना करा लिया, ये हो गया हमारा। अब ये 3x का स्क्वायर हो गया और यहाँ -10x है, कितना है, -10x है, तो वो -10x हम यहाँ पहले उतार देते हैं, 10x। अब यहाँ देखिए ये -10x आया है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या है, ये माइनस में है तो ये और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा कितना, 3x स्क्वायर और कितना बचेगा, -5 बचेगा, 3x स्क्वायर -5 बचेगा, क्योंकि 10x से 10x ये वाला चला गया। अब बचा हमारा कितना, 3x स्क्वायर -5 बचा। अब 3x स्क्वायर 5, अब हमको यहाँ स्क्वायर ही है तो कितनी बार हमको ले जाना पड़ेगा, केवल 3 बार। x स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, इसमें कितना ऐड कराना पड़ेगा, तो केवल 3 ऐड कराना पड़ेगा। इसका मतलब हमको इसमें किससे गुणा कराना पड़ेगा, तो किससे गुणा कराना पड़ेगा, तो 3 से। तो चलिए 3 से गुणा कराएंगे तब इसमें देखिए 5/3 में 3 से गुणा होगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना, 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा, हमारा केवल आ जाएगा 5 आ जाएगा। और फिर जब 3 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा ही रहेगा, यही तरह हो जाएगा। प्लस माइनस का माइनस ये कट गया, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस का माइनस ये कट गया तो 0 आ गया। अब हमारा भागफल कितना आया, भागफल हमारा आया है 3x स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस 3 और इसी के बराबर हम मान लेंगे 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। अब हमको 6 को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर तो कितना आए, 6 आए, लेकिन गुणा कराने पर कितना आए, 9 आए। तो चलिए देखते हैं, पहले एक काम करते हैं,
कॉमन कर लेते हैं क्योंकि 3 सब में कॉमन है। तो जब 3 को कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2x और प्लस क्या बचेगा 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 और ये जब 3 यहाँ है 0 बटे के ये इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 0 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। अब ये इसका गुणनखंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर है 1 को ले आते हैं बीच में और प्लस 2x को ले जाते हैं पीछे बराबर कर देते हैं 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा। अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 0। अब ये देखिए इसको भी और बढ़ा सकते हैं, इसको कर सकते हैं 2 गुणे 1 गुणे x कर सकते हैं क्योंकि 2 गुणे x गुणे 1 कर सकते हैं बराबर। तो देखिए अब ये x a देखो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो ये किसका फार्मूला बनता है, तो ये बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और इसको हम स्क्वायर लगाए तो इसको मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 1 बराबर आ जाएगा हमारा -1 और फिर ये वाला भी ले लेंगे x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -1। तो इसके दो अन्य शून्यांक हैं जो शून्यांक निकालने थे, वो शून्यांक जो अन्य शून्यांक हैं वो शून्यांक क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -1 कामा -1 अन्य जो दो शून्यांक निकालने थे यही हो जाएगा इनका आंसर। तो आगे देखते हैं सवाल नंबर, आते हैं हम अपने सबसे लास्ट सवाल पर, सवाल नंबर 5 पर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में इसमें सवाल नहीं नोट किया, बताना क्या है, इसमें हमको ऐसे समीकरण लेने हैं कि जिनमें हम जब भाग कराएं तो घात px और घात qx और घात qx बराबर होनी चाहिए घात rx की और घात rx बराबर होनी चाहिए 0 की। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि px gx ये क्या दे दिए हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं, अगर px दिया गया है तो वो क्या है भाज्य है, gx दिया गया है वो qx दिया गया है वो भागफल है, भाजक क्या है gx है और शेषफल क्या है rx है, वो क्या है rx है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं px बराबर होना चाहिए किसके qx के, इसका मतलब px बराबर होना चाहिए किसके qx के। इसका मतलब px क्या है भाज्य बराबर होना चाहिए भागफल के, भाज्य बराबर होना चाहिए किसके भागफल के बराबर होना चाहिए, भाज्य किसके बराबर होना चाहिए भागफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं भाज्य बराबर होना चाहिए किसके, हाँ तो चलिए देखते हैं। तो इसका हम एक समीकरण ले सकते हैं कोई भी समीकरण ले सकते हैं। आपको केवल इसको संतुष्ट करना है कि बताना है कि ऐसा कोई समीकरण लेना है। तो पहला सवाल करते हैं। तो पहले सवाल में अगर हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 2x का क्यूब ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं 5x का स्क्वायर और प्लस 2x का क्यूब 5x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कुछ भी ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। और अब इसमें क्या है, ये क्या हमने लिया है, ये हमने लिया है px लिया है, क्या लिया है px और हमको क्या लेना है px बराबर होना चाहिए gx के। तो हमको लेना क्या है gx लेना है, gx लेना है और gx ले लेंगे हम कितना ले सकते हैं, तो gx ले सकते हैं हम x का क्यूब ले सकते हैं, gx क्या ले सकते हैं x का क्यूब ले सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब भागफल बराबर होना चाहिए किसके भाजक के, भागफल बराबर होना चाहिए किसके भाज्य के। तो देखिए अब हम x क्यूब से जब इसमें भाग कराएंगे 2x क्यूब और प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6, लाना क्या है, लाना ये है कि जो ये भाज्य है, जो भाज्य है px जो भाज्य है वही हमारा क्या आना चाहिए, वही हमारा आना चाहिए qx, भागफल भी हमारा उतना ही आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना है भागफल जो भाज्य हमारा कितना है 2x, तो हम कितनी बार ले जाएंगे x का क्यूब बार जब ले जाएंगे 2x बार ले जाएंगे, केवल कितनी बार, केवल 2 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x का क्यूब आ जाएगा, 2x का क्यूब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब हमको लाना क्या था px लाना था इसके बराबर qx के। तो px भी देख लीजिए क्या है
पी एक्स भी कितना है, पी एक्स हमारा है 2 और क्यू एक्स भी है 2, पी एक्स भी कितना है 2 है और क्यू एक्स भी हमारा 2 है, और ये जो बाकी बचा है ये क्या है आर एक्स है, ये क्या है आर एक्स है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहला। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा कहते हैं घात क्यू एक्स बराबर आनी चाहिए किसके, घात क्यू एक्स बराबर होनी चाहिए घात आर एक्स के। देखिए घात बराबर करनी थी, घात केवल घात ही देखना है और सारी चीज़ों को हमको मैटर नहीं करना, केवल घात को कराना है। तो क्यू एक्स बराबर हमको क्या बराबर लेना है आर एक्स लेना है कि क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स है हमारा भागफल लाना है किसके बराबर आर एक्स, मतलब जो शेषफल हो उसकी घात बराबर होनी चाहिए भागफल की घात के बराबर, भागफल की घात और शेषफल की घात क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम एक समीकरण ले सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से किसमें भाग करा सकते हैं, तो भाग कराते हैं हम अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 1, इससे जब भाग इसमें भाग कराएंगे तो हमको कराते हैं देखते हैं पहले। तो इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है, कितनी बार ले जाएंगे एक्स बार ले जाएंगे, तो यहाँ जब एक्स बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का नहीं केवल एक्स आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा एक्स, और जब इसका भाग इसमें होगा तो कितना हो जाएगा एक्स का क्यूब हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ हमारा हो जाएगा यहाँ हमारा हो जाएगा देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन इसको बाद में लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं और इसके बीच में प्लस लगा देते हैं प्लस 1 लिख देते हैं प्लस 1। अब यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है और हमको लाना क्या है एक्स स्क्वायर, तो प्लस 1 बार ही ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा -1, और यहाँ जब ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ आएगा ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसके नीचे कोई कुछ भी नहीं आएगा, घटाने का निशान लगा देते हैं और ये घट जाएगा और यहाँ बचेगा 2x और ये माइनस प्लस 2। तो देखो हमको घात बराबर करनी थी, किसकी घात बराबर करनी थी, किसकी घात क्यू एक्स की घात बराबर करनी थी आर एक्स के, क्यू एक्स की घात बराबर करनी थी आर एक्स के, मतलब जो भागफल क्या है भागफल की घात बराबर करनी थी शेषफल की घात से, भागफल की घात बराबर करनी थी किसके शेषफल की घात से। तो भागफल की घात भी कितनी है ax, मतलब कितनी घात है यहाँ भी 1 है और शेषफल भी घात अधिकतम कितनी है 1, भागफल में भी घात अधिकतम 1 है और शेषफल में भी अधिकतम घात कितनी है 1 ही है। तो ये हमारा भी सवाल दूसरा सवाल भी हो गया। अब आते हैं फाइनल सवाल तीसरे पर। हमको ये बिल्कुल आसान है, इसमें घात आर एक्स बराबर हमको लाना है 0, मतलब आर एक्स रिमाइंडर में जो आएगा आर एक्स हमको लाना है 0। तो इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं, मान लेते हैं हम 5x है और 5x से ही 5x में भाग करा देते हैं तो 5x बन जा 5x और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, घटेगा तो 0 आ गया। रिमाइंडर कितना लाना था, रिमाइंडर की घात आर एक्स की घात, मतलब रिमाइंडर जो आर है शेषफल हमको लाना था 0 और शेषफल हमारा कितना आया है 0 ही तो आया है, शेषफल 0 लाना था तो ये 0 आ गया। तो यही हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 3। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और हाँ, आपको एक सूचना देनी है कि आपका जो ये क्लास है वो शनिवार और रविवार मुहर्रम की छुट्टी के उपलक्ष्य में बंद रहेगा, तो अब हम आपको सीधा सोमवार को मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप जो पुरानी वीडियो है अगर नहीं देखें तो आप उनको देख लीजिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।